तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक एनिमे के बारे में जिसका नाम है पैरासाइट द मैक्सिम। पैरासाइट द मैक्सिम एक 2014 का साइंस फिक्शन एनिमे है जिसे प्रोड्यूस किया है मैड हाउस स्टूडियोज ने। अब इसके कहानी की अगर बात करें तो एक दिन अचानक आसमान से कुछ पैरासाइट आके नीचे धरती पे गिरते हैं और वो इंसानों की बॉडी में एंटर करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। ऐसा ही एक पैरासाइट हमारा जो मेन कैरेक्टर है शिनिची इजुमी, उसके बॉडी में एंटर करता है, लेकिन उसे कंट्रोल करने में नाकामयाब यानी कि अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि जब तक वो उसके ब्रेन तक पहुंचे उससे पहले ही शिनिची जो है वो उसे अपने हाथ में ही रोक लेता है। उस वक्त वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करता, लेकिन अगले दिन जब वो अपने स्कूल से घर वापस आ रहा होता है तब वो एक बच्चे की जान बचाता है और उस वक्त वो अपने राइट हैंड में कुछ देखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। अब वो घर आके इस चीज़ की जब जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके राइट हैंड में एक पैरासाइट है और वो पैरासाइट उसे कहता है कि वो अब उसके हाथ में ही रहेगा और वो उसके ब्रेन में नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसके राइट हैंड में बहुत देर तक रह चुका है और वो वहीं पे मैच्योर हो चुका है। इसलिए उसे इस बात को अब राज रखना पड़ेगा। शीची इस बात को लेकर नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और एक दुविधा में पड़ जाता है, स्ट्रगल करने लगता है कि अब वो क्या करे। लेकिन आगे जाकर जब वो पैरासाइट उसकी जान बचाता है तो वो उसके लिए ग्रेटफुल होता है। अब वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करने लगते हैं। वो पैरासाइट अपना नाम मिगी रखता है क्योंकि वो शीची के राइट हैंड में होता है और जापानीज में राइट का मतलब मिगी होता है। जहां एक तरफ ये दोनों चीजों को समझने की, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे पैरासाइट है वो इंसानों के बीच रह के जो नॉर्मल इंसान है उनका मर्डर कर रहे होते हैं। जिसके बाद न्यूज़पेपर में और टीवी पे ये न्यूज़ आने लगती है कि इंसानों की अजीब तरह से ब्रूटली मर्डर हो रहा है, जिसे नाम दिया जाता है मिन्स मीट मर्डर। इस एनिमे के शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये एनिमे जो है वो इंसान वर्सेस पैरासाइट के बारे में है और कैसे शिनिची जो है वो लोगों की हेल्प करता है, उन्हें बचाता है, जो कि एक पॉइंट तक सच है भी, लेकिन ये एनिमे उससे कई ज्यादा है। इस एनिमे के अंदर एक अंडर लेयर है जो कि ह्यूमैनिटी के अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। हमें पैरासाइट के पर्सपेक्टिव से भी दिखाया जाता है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या फिलोसॉफी है, और एक तीसरा पर्सपेक्टिव है हमारे नेचर और हमारे एनवायरनमेंट को लेके, जो कि आज भी रेलेवेंट है। मैं इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेके इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। शिनिची इजुमी का जो कैरेक्टर है ना, वो हमें यानी कि ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। इस एनिमे के शुरुआत में शिनिची जो है वो सोचता है कि चीजें हमेशा व्हाइट एंड ब्लैक होती है, सच एंड झूठ होती है, जो कहता है कि इंसान सही है एंड पैरासाइट गलत है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ने लगती है, एनिमे जैसे आगे प्रोग्रेस करने लगता है, ये उस कैरेक्टर के सामने और हमारे सामने ऐसे कई सारे सवाल रखती है जो हमारे लाइफ के आइडियोलॉजीज और उसके प्रिंसिपल के बियॉन्ड सोचने पे मजबूर करती है। शिनिची कहता है कि हम इंसान अच्छे हैं एंड जो पैरासाइट हैं वो बुरे हैं, जो इंसानों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। जिसके ऊपर मिगी उसे कहता है कि हम तो सिर्फ इंसानों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं, जबकि जो इंसान है वो अलग अलग प्रकार के स्पीशीज को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। इस हिसाब से तो इंसान इविल हुए। शिची जब एक प्लेग्राउंड में जाता है तो वो देखता है कि कुछ बच्चे मिलकर एक पपी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। वो उस पपी को बचाता है। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसका जो क्लासमेट है नागई, उसे एक गैंग मिलके पीट रहा है। जब वो उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे भी पीट देते हैं। इन सब चीज़ों को देख के शिनिची जो है वो सोचने लगता है कि क्या इंसान वाकई में अच्छे हैं या फिर वो बुरे हैं। रेको तामुरा जो कि एक स्कूल टीचर थी, लेकिन जिसे अभी एक पैरासाइट कंट्रोल कर रहा है, जब शिनिची उसे कन्फ्रंट करता है और जब उसे पूछता है कि तुम इंसानों को क्यों मारना चाहती हो, तुम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकती हो, तुम भी नॉर्मल इंसान की तरह खाना खा सकती हो जैसे मिगी मेरे साथ रहता है। जिसके ऊपर रेको तामुरा उसे कहती है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक फ्लाई जो है वो उड़ना सीखता है उसे बिना सिखाए। एक स्पाइडर जो है वो जाल बुनना सीखता है उसे बिना सिखाए। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें एक डायरेक्टिव मिला होता है, एक ऑर्डर यानी कि एक आदेश मिला होता है जिसे वो फॉलो करते हैं, जो वो फील करते हैं। वैसे ही इस धरती पे हर एक स्पीशीज को एक डायरेक्टिव मिला है जिसे वो फॉलो करते हैं।
जब मैंने इस बॉडी में एंटर किया और जब इसे कंट्रोल किया उसके ब्रेन को, तब मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे इस स्पीशीज को यानी कि इंसानों को ख़त्म करना चाहिए। हालांकि आगे जाकर रेको तामुरा जब प्रेग्नेंट बनती है और एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी को पैदा करती है, तब उसका देखने का नज़रिया, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। वो सोचती है कि हमारा क्या रीज़न है एग्जिस्ट करने का इस धरती पे, हम क्यों पैदा हुए थे। वो इंसान के ह्यूमन बायोलॉजी को, उसके नेचर को, उनके इमोशन को जानने की कोशिश करती है, जो आगे जाकर खुद एक इंसान की तरह बनने लगती है, जो फील करने लगती है, इमोट करने लगती है और इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि पैरासाइट जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। वी आर द पीस ऑफ द सेम पॉड। तकेशी हिरोकावा का जो कैरेक्टर है ना, वो पैरासाइट के साथ सिंपथाइज करता है। वो कहता है कि पैरासाइट का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो इंसानों को ख़त्म कर सके। हम इंसान जो है जिसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो इस प्लेनेट को पोल्यूट कर रहा है, हम इंसान जो है इस प्लेनेट के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे पोल्यूट कर रहे हैं। हम एक तरह से एक टॉक्सिक बन चुके हैं और हमारे द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसके कारण इस धरती के जो दूसरे स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। हिरोकावा कहता है कि इंसान एक तरफ कहता है कि उन्हें इक्वल जस्टिस चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ वो दूसरे स्पीशीज को एक्नॉलेज भी नहीं करता। हम ह्यूमन रेस को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं एंड बाकी लाइफ फॉर्म की तरफ देखते भी नहीं है। तो क्या ये राइट जस्टिस नहीं है? वैसे सही मायनों में देखा जाए तो इंसान एक पैरासाइट बन चुका है जो इस प्लेनेट को इन्फेक्ट कर रहा है। हम एक पैरासाइटिक बीस्ट हैं। उरागामी जो कि एक साइकोपैथिक कैनिबलिस्टिक किलर है, जो कि इंसान होने के बावजूद भी इंसानों को मारता है, जो कहता है कि हम इंसानों की फितरत है एक दूसरे को मारना, हम पैदा इसलिए हुए थे, हम लड़ाई झगड़े के लिए पैदा हुए थे। लेकिन जैसे ही सिविलाइजेशन आ गया, हम इंसानों ने लड़ना छोड़ दिया। हमने अपने किलर इंस्टिंक्ट को अवॉइड किया, इग्नोर किया। मैं तो सिंपली बस उसे फॉलो कर रहा हूँ। इन सब के बीच शिनिची इजुमी जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, उनका सेंस बनाने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने आप से और इनडायरेक्टली हमसे भी एक सवाल पूछता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ह्यूमन की या नॉन ह्यूमन की, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्या इंसान को पैरासाइट को मार देना चाहिए क्योंकि इंसान के लाइफ जो है वो प्रेशियस है, या फिर पैरासाइट को इंसान को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इंसान जो है वो इस प्लेनेट को बर्बाद कर रहा है, उसके एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वही राइट जस्टिस होगा। या फिर दोनों को एक दूसरे को मारते रहना चाहिए, जैसे कि उरागामी ने कहा कि हमें अपने किलर इंस्टिंक्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। ऐसे कुछ सवाल जो है ये एनीमे आपके सामने रखती है। इस एनीमे में हर दूसरी लड़की को शीची के ऊपर क्रश होता है, जैसे कि सुजुकी जो कि मुरानो की क्लासमेट होती है, उसे भी शीची के ऊपर क्रश होता है। माकिको हायासे जो कि एक स्कूल जाने वाली लड़की होती है, जो शीची से मिलती है जब उसके पिता हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उसे भी शीची के ऊपर क्रश होता है। कन्ना जिसके पास साइकिक एबिलिटीज होती है, जिसके कारण वो पैरासाइट को सेंस कर सकती है और यही कारण होता है कि वो शीची को भी सेंस कर सकती है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसका सोलमेट है जिसके कारण वो उसे सेंस कर सकती है। और यही बात आगे जाकर शीची उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उल्टा उसे प्रूव करने की कोशिश करती है कि ये उसका सोलमेट है, जिसके बाद आगे जाकर उसके कैरेक्टर के साथ जो भी होता है वो पहले तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में लगता है कि इसके साथ जो भी हुआ ना वो सही हुआ। ओवरऑल ये एक बढ़िया एनीमे है जिसके अंदर थोड़ा रोमांस है, एक्शन है, वायलेंस है। इसका एनिमेशन एंड विजुअल जो है वो ठीक ठाक है। इसका म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर जो है ना वो मुझे यूनिक लगा। डेफिनेटली आपको इस एनीमे को जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोसाइमास।